तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सांतत्य और अवकल नेता चल रहा था, तो इनमें हम 5.5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.6 होगी। तो जो आपका पार्ट 20 होगा, 19 पार्ट हम इस सांतत्य और अवकल नेता का कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे ये सब क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास जरूर देखिए। उसके बाद अगर ये क्लास आप देखेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा सबसे अलग है। अभी तक आपको सिर्फ एक ही फंक्शन दिया रहता था, उसका हम अवकलन करते थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, दो फंक्शन दिए रहेंगे। दो फंक्शन इस तरह से आपको दिए रहेंगे, इनका आपको क्या करना है, दोनों का एक साथ आपको अवकलन करना रहेगा। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 280 स्क्वायर और यहाँ पे y बराबर 80 की पावर 4। यहाँ t है तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष दोनों का एक साथ यहां कर रहे हैं हम अवकलन। तो देखिए, x का करेंगे अवकलन तो dx, t के सापेक्ष हो रहा है तो dt इज इक्वल टू 2a जो आपका है वो कांस्टेंट है, t स्क्वायर किस रूप में है, x की पावर n के रूप में है। तो इतना अवकलन आप सीख चुके हैं कि जब भी कोई घात के रूप में होती है तो घात आपकी पहले आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। ये कहां से आता है, x की पावर n का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2t हो जाएगा। अब हम y का करेंगे तो dy, t के सापेक्ष है तो dt, एक कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, बाहर हो गया। ये भी x की पावर n है तो n x n माइनस 1। ये आप याद कर लीजिए, 4 घात है तो 4 यहाँ आ गया, एक घात क्या हो जाती, कम हो जाती, तो उसका अवकलन आ जाता है। तो अब ये इतना कुछ आ गया, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 दूना 4 80 आ गया। और ये d बाई dt ये कितना आ गया, 4a t की पावर 4। अब देखिए आपको करना क्या है, d बाई dx की वैल्यू बताना है। तो d बाई dx यानी dy ऊपर रहना चाहिए, dx नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर समीकरण 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भाग कर दें 1 से। बायां पक्ष का भाग बाएं पक्ष में और दायां पक्ष का भाग आपको क्या करना है, दाएं पक्ष में कर देना है। ये कर दिए। एक बार हम ऐसे लिख रहे हैं, बाकी आगे आप समझ जाएंगे कि इसको भाग करने पे आता क्या है, तो डायरेक्ट आप वहां लिखेंगे। तो ये क्या है, 4at क्यूब, दूसरा ऊपर है, पहला नीचे आपका रहेगा 4at। तो देखिए, इससे ये हर से हर कट गया तो d बाई dx बचा, 4a से 4a कट गया, एक पावर से एक पावर कट गई तो 2 पावर बची, यानी कि t स्क्वायर बचा। तो d बाई dx की जो वैल्यू बची वो कितना आई, t स्क्वायर आई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो अगली बार से जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं भाग करने पे सीधा सीधा d बाई dx आ रहा है, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ऐसा कुछ है ये, तो इसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो हमको दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर हमको दिया है b cos थीटा। तो यहां आप देख रहे हैं कि तीसरा जो चर यूज हुआ है वो थीटा हुआ है फंक्शन में, तो हम थीटा के सापेक्ष यहां अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर यक्स का करेंगे तो डी एक्स, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी थीटा। ए कांस्टेंट है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा। वाई का करेंगे तो डी बाई डी थीटा, और बी कांस्टेंट है, कॉस थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ए साइन थीटा, और ये हो गया आपका d बाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा हो गया। इसको अगर आप समीकरण 2 कह दें और इसको समीकरण 1 कह दें और इसको समीकरण 2, तो अवकलन करने के बाद 2 को क्या करना है, 1 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो समीकरण 2 को भाग करना है समीकरण 1 से, तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ है, पीछे भी आपको बताए, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी वाई डी एक्स, ये हो गया माइनस बी साइन थीटा, और इसको भाग करना है माइनस ए साइन थीटा से। तो साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस कटा, तो d बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो b अपान ए आ गई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, x बराबर साइन टी, और यहाँ पे y बराबर cos 2t यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, जो फंक्शन में चर होगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर दीजिए। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का करेंगे तो dx बाई डी टी, और साइन का होता है कॉस, उसके बाद y का करेंगे तो डी बाई टी के सापेक्ष करेंगे तो डी टी, और कास के रूप में है तो कास का होता है माइनस साइन टी, और t, और यहाँ पे x की जगह पे 2t है तो उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, और यहाँ पे d बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t यहाँ पे हो गया। तो ये समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या करना है, भाग करना है समीकरण 1 से। इसका इसमें भाग करेंगे तो dt से dt कट जाएगा, आप भाग करके देख लेना, पीछे हम बता भी चुके हैं। तो बचेगा dx बाई dt, तो d बाई ऊपर है तो इसको पहले ऊपर लिखिए, और नीचे आपका क्या है, cos t है, इतना आ गया। अब क्या करना है, d बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ऊपर आप देखिए कोण दोनों का अलग अलग है, और यहाँ पे फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2t का फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन 2t का होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, यानी कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। आप जिस भी रूप में याद किए हैं, थीटा के रूप में, एक्स के रूप में, टी के रूप में, वो आप समझ रहे हैं। नीचे क्या है, कॉस टी है। अब एक कॉस से कॉस ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 दूना हो गया 4, और यहाँ पे बचा क्या, साइन टी बचा। तो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कितना, -4 साइन टी। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4t दिया है, और y इज इक्वल टू दिया है 4t दिया है। इसका भी t यूज हुआ है, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x का करेंगे तो dx बाई डी टी, 4 कांस्टेंट है, t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह y का अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन करेंगे तो d बाई डी टी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि t कहाँ है, नीचे है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो t पर पावर हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा तो x की पावर n की तरह बन जाएगा। तो क्या होता है, n, फिर x n-1 हो जाएगा। बाकी आप याद अगर किए हैं, 1/t का आप डायरेक्ट -1/x² लिख सकते हैं अवकलन। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 हो गया, और d बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया -4, ये -4 हो गया। अब यहां पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, t पर पावर -2 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, नीचे ले जाएंगे तो इसकी जो घात है वो कितना हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। भाग कर लीजिए। तो समीकरण 2 को 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, कर लीजिए। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल, तो बचेगा dy dx। तो dy वाला ऊपर लिखना है, यानी कि -4/t², और इसको लिखना नीचे बटा 4। इसमें बटा 1 कर दीजिए, तो पहले का चौथे से, यानी कि -4 एकम 4, और दूसरे का तीसरे से कर देंगे, ये इससे कैंसिल, तो d बाई डी एक्स आपका बचा -4 तो पूरा कैंसिल ही हो गया है, यहाँ पे बचा -1/t²। तो d बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई -1/t², यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा। तो इसमें भी आपको x और y दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। तो x बराबर cos थीटा, तो थोड़ा सा बड़ा है तो आप अलग अलग लेके भी आप 2 बार कर सकते हैं, छोटा रहेगा तो बगल बगल लेके जैसे हम किए थे। अभी हम एक एक फंक्शन लेके अवकलन करेंगे। थीटा यूज हुआ है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का करेंगे तो dx, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो d थीटा। cos थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। थीटा यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा का पुनः करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। इतना कुछ यहाँ पे आपका हो गया। अब चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, या बाद में पूरा एक साथ हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या हो सकता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा के थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। तो चलिए अभी इसको ऐसे यहीं पे रहने देते हैं। अब ले लेते हैं दूसरा वाला। y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा ले लेते हैं, और थीटा के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन।
तो y का करेंगे तो d बाई डी थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा यानी 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा -2 कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसको आप कर लीजिए समीकरण 2। अभी ये भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे भाग करने के बाद सॉल्व दोनों को करते हैं। अब हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे समीकरण 1 से। तो क्या आ जाएगा, डी बाई थीटा से डी एक्स बाई थीटा भाग करेंगे तो बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स, ये तो ऊपर होगा कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, अपान साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, कुछ इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करें, कोण अलग अलग है, यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, तो बिना कोण समान किए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2 थीटा वाले में हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्या फार्मूला लगाते हैं, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है कॉस थीटा, अब cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो cos 2 थीटा का अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बाकी तो इसके कई सारे फार्मूले होते हैं, तो अभी हम क्योंकि cos यहाँ था तो cos के रूप में ही यहाँ पे फार्मूला भी हम यूज किए हैं। अब देखिए नीचे है साइन थीटा, और साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अपान यहाँ पे आप देखिए कॉमन मिल जाएगा हमको क्या, माइनस साइन थीटा यहाँ कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या बचा देखिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे साइन थीटा कॉमन मिला है तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब ज्यादा कुछ ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे भी इतना आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी एक में बन रहा है दूसरे में नहीं बन रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, तो ले लेते हैं यहाँ पे हम x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स का करेंगे तो डी एक्स थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो डी थीटा ए कांस्टेंट रहेगा तो बाहर, थीटा के सापेक्ष कर रहे हो तो थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया अवकलन, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा ले लेते हैं y बराबर a1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो थीटा के सापेक्ष इसका भी अवकलन कर लीजिए, y का करेंगे तो d बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और cos 2 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो डी बाई डी थीटा क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2a साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा यहाँ पे आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब भाग कर लीजिए, तो समीकरण 2 को क्या करना है 1 से भाग कर देना है। तो बाएं पक्ष में तो हमेशा आता है डी बाई डी एक्स, इसको ऊपर लिखिए 2a साइन 2 थीटा और अपान में क्या बचेगा a 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इतना कुछ यहाँ पे आ गया भाग करने पे। अब देखिए कि ये क्या सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर सॉल्व हो सकता है तो आगे उसको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप देख रहे हैं कि कोण क्या है 2 थीटा का है, तो यहाँ फार्मूला लग सकता है, क्या लगा दीजिए। तो 2 थीटा का होता है साइन और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान, यहाँ cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा के कई सारे फार्मूले हैं, तो ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये आपके पास ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बहुत कुछ इसमें कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, एक cos से cos भी कैंसिल कर दो, ऊपर बचा -2 और बचा साइन थीटा अपान। तो यहां पे देखिए अपान में क्या बचा cos थीटा बचा, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हुआ, साइन अपान cos क्या होता है tan थीटा होता है। तो d बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आपकी कितना आ गई -2 tan थीटा। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो आज 6 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम करवा दिए हैं। तो अगली क्लास में जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको पता चले। अगर नोटिफिकेशन आपका ऑन नहीं है तो ऑन करके रखिए, जिससे जब भी आपकी कोई भी क्लास हो तो आपको जानकारी मिल जाए।